Hello, this is Ankita, and I'm going to tell you the way to learn the parts of Indian Constitution. As if you learn all these parts, you will become confident that you know a lot about Indian Constitution. And being a student of judiciary, if you're preparing for judiciary, so this will be a good thing that you had learned all the parts of Indian Constitution. Okay. Okay, so let's start, and I'll tell you the way that how you can remember this. Okay, uh, even you can repeat this video, repeat it, listen it again and again, that you will be able to learn these parts properly. Okay, so let's start. The first part talks about the union and its territory. जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो सबसे पहले अपने यूनियन के बारे में बताएगा, उसकी टेरिटरी कितनी है बताएगा, ठीक है। फिर पार्ट 2 क्या बताएगा, वहाँ पे सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है, ठीक है। तो सिटीजनशिप की बात हो रही है पार्ट 2 में। फिर उस सिटीजन बनने के बाद वहाँ के फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होंगे, वहाँ पर क्या क्या अधिकार मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 3। पार्ट 4, वहाँ के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होंगे, स्टेट पॉलिसीज़ क्या क्या है वहाँ की, ये पार्ट 4 में बात हो रही है। एक स्टोरी की तरह से आप इसे याद करेंगे, ठीक है। एंड अब पार्ट 4A बात कर रहा है जब DPSPs हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होंगी, ठीक है। तो ये बात होगी पार्ट 4A में, ठीक है। तो एक स्टोरी हो गई, यूनियन टेरिटरी क्या है, वहाँ की सिटीजनशिप कैसे लेनी है, वहाँ पे रह गए फ़ायदे क्या क्या हैं, वहाँ के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, स्टेट पॉलिसीज़ क्या है, और वहाँ की फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। ये बात हो गई पार्ट 4A तक। अब 5th अलग आ जाओ, 5th 6th और 8th ये अलग एक ग्रुप है जहाँ पे यूनियन की बात होती है, स्टेट्स की बात होती है, ठीक है, और बात होती है यूनियन टेरिटरीज़ की, ठीक है। इंडिया की यूनियन है, यूनियन किसका है, स्टेट्स का, और यूनियन टेरिटरीज़ भी आती है उसमें, ठीक है। तो पार्ट 5, 6 और 8 क्या बात कर रहे हैं, यूनियन, स्टेट्स एंड उसकी टेरिटरीज़ की। अब जब इतना बड़ा यूनियन है, वहाँ पे इतने सारे स्टेट्स हैं, आज की अपडेट में बता दूँ, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ओके। नेक्स्ट पंचायत की बात होती है, लोकल गवर्नेंस होगी, छोटे से छोटी गवर्नेंस शुरू होगी, ठीक है। ऊपर यूनियंस और स्टेट्स में हम गवर्नर की बात पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स सारा पढ़ेंगे, ठीक है। बड़े लेवल पर भी जो भी गवर्नमेंट काम करती है, ये कैसे गवर्नेंस चलता है। अभी 9A 9B और 10th ये एक अलग ग्रुप है। यहाँ पे बात हो रही है पंचायत की, म्यूनसिपैलिटीज़ की, ठीक है। पंचायत कहाँ होती है, रूरल एरियाज़ में, म्यूनसिपैलिटीज़ कहाँ होती है, अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। फिर स्टेट्स में कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं, अलग अलग वेलफेयर के लिए काम करती हैं, ठीक है। और फिर कुछ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ भी होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं रखती, ठीक है। जैसे ट्राइबल एरियाज़ नहीं होते, जहाँ जो एरियाज़ रिजर्व्ड होते हैं अलग से, ताकि उनके कल्चर को बचाया जा सके, ओके। तो 9A 9B और 10, ठीक है, ये अलग हो गया ग्रुप एक, 9A 9B और 10। अब बात हो रही है आगे स्टेट और जिसे क्या कहते हैं यूनियन और स्टेट्स में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। अब जब रिलेशन है स्टेट और यूनियन के बीच में, तो वहाँ पे फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स की भी बात होगी, ट्रेड कॉमर्स की भी बात होगी। ट्रेड कॉमर्स कहाँ पे, केवल देश के अंदर अंदर, ठीक है, बाहर के ट्रेड कॉमर्स की भी बात नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट क्या बात हो रही है, अभी 11, 12, 13 एक साथ आ गया। अब जब इतना सारा ट्रेड कॉमर्स चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट सूट चल रहे हैं, रिलेशनशिप चल रही है, तो वहाँ का कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी होगा, तो सर्विसेज भी होंगी, कुछ पोस्ट्स होंगी, ठीक है। तो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, ये बात हो रही है 14 में। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है तो ट्रिब्यूनल्स की भी बात होगी, ठीक है। इतना बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है, इतना बड़ा स्टेट है, तो वहाँ की कुछ ट्राइब्यूनल्स भी होंगी, तो वो 14A में बात हो रही है, ठीक है। 14A एक साथ हो गए, ट्राइब्यूनल्स है,
इतना बड़ा स्टेट है तो वहाँ पे लोग कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं, इलेक्शन से। इलेक्शन की बात हो गई, जैसे इलेक्शन की बात होती है तो रिजर्वेशन की बात तो अपने आप आ जाती है ना। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, कुछ स्पेसिफिक क्लासेस हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। ये मुद्दा हमेशा बनता है ना, तो याद रखो जैसे इलेक्शन आते हैं स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस अपने आप आ ही जाता है, ठीक है। अब वो जो बहस होती है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को अगर आप एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज देखें तो हिंदी में होती है, ठीक है, ऐसे बात करो। हालांकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना तभी समझ आएगा क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या नहीं है, ठीक है। तो पहले आए इलेक्शंस के बाद आए स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, मतलब एक तरह से अलग से बात हुई रिजर्वेशन टाइप्स की, वो बात हुई हिंदी में ऑफिशियल लैंग्वेज में, ठीक है। अब इमरजेंसी भी लग गई, जब इतना झगड़ा होगा तो इमरजेंसी के प्रोविजंस की तो बताना ही पड़ेगा, है ना। तो 18th बात करता है इमरजेंसी की प्रोविजंस की, बची कुछ चीज़ें सारी डाल दी है मिसलीनियस में, ठीक है। 19th बात कर रहा है मिसलीनियस की। अब जब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही दिया है तो समय के अनुसार उसे चेंज भी होना पड़ता है, वो बात हो रही 20 में। चेंजेस भी परमानेंट नहीं होते, कुछ चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, ठीक है। 21 बताता है कि टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की। अब लास्ट एंड नॉट लीस्ट, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स की बात कर रहा है हमारा लास्ट पार्ट। इसे ऐसे याद करो कि हर जब भी कोई भी आप डायरेक्ट पढ़ते हो सबसे पहले क्या आता है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन उल्टा ही है, यहाँ सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो हो गई ना एक पूरी स्टोरी, आप इसे ऐसे याद करो, ठीक है। याद करो, कमेंट्स में बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ, और ये याद करना ज़रूरी है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। डू लर्न ऑल दीज पार्ट्स, इनके अंदर का भी आपको डेप्थ में पता होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ जितनी कंक्लूसिवली याद की जाती है ना, जैसे कोई आपसे पूछे कि टोटल पार्ट्स कितने हैं तो 22 हैं, सेक्शंस कितने हैं, आर्टिकल्स कितने हैं 395 है, ऐसे करके आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। एक ओवरऑल आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि ठीक है ये चीज़ यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ओके। इसे ऐसे ग्रुप्स में ब्रेक करके याद करो, 1 से लेकर के 4A तक, 5 से लेकर के 8 तक, फिर 9 से लेके 10 तक, 10 से लेके 13 तक, फिर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन है तो ट्रिब्यूनल बैठ रही है, इलेक्शन लग रहे हैं, इलेक्शन के बाद स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज में हो रहे हैं, झगड़े होंगे तो इमरजेंसी लग रही है, मिसलीनियस है उसके साथ, सब चीज़ों के बाद सारी चीज़ ख़त्म हो गई है, तो अब अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। टेम्परेरी एंड ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजंस की बात हो रही है, शो टाइटल एंड कमेंसमेंट की बात हो रही है, 20, 21, 22 ये लास्ट की सीन होगी, ठीक है। ओके ओके बाय।